गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हमें रीजनिंग की सेकंड पार्ट की क्लास स्टार्ट करनी है। तो होप कि आपको कल की क्लास अच्छे से समझ में आई है, जो कि ऑड वन आउट की क्लास थी। आज कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए फिगर मैचिंग के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो वन बाय वन प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। कल के ही पार्ट की तरह आज का पार्ट भी बहुत इजी है और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देती हूँ। एक साइड आपको क्वेश्चन फिगर देखने को मिलेगी और एक साइड आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे आंसर फिगर्स के। हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन फिगर में जो फिगर दे रखी होगी उसको हम इन 4 ऑप्शंस में कहीं एक फिगर से मैच करके देखेंगे। जो मैच हो जाती है वो हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक इमोजी है। इस इमोजी को हम इन 4 ऑप्शन में मैच करके देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट इमोजी ही हमें बिल्कुल इसके जैसा मैच लग रहा है, इसके जैसा माउथ है, आईज है। सेकंड इमोजी में यहाँ पर इस इमोजी से कुछ डिफरेंस है। थर्ड इमोजी में ये एक लाइन मिस है और फोर्थ इमोजी में तो इस सर्कल की शेप ही अलग है और आईज भी अलग है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। देखने भर से आपको समझ आ जाएगा कि ये फिगर किस फिगर से मैच करेगी। बस थोड़ी सी आपकी कंसंट्रेशन चाहिए। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक डमरू की शेप की इमेज दिखाई दे रही है। अब ये इमेज हम इन 4 ऑप्शन में फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट इमेज डमरू की शेप की है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट है और ये इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट है। सेकंड में एक क्रॉस का निशान है जो कैंसिल हो गया, लेकिन ये इमेज जो है इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट है और हूबहू क्वेश्चन फिगर की इमेज की तरह ही दिखती है। और ऑप्शन डी में देखो, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, ये भी कैंसिल हो जाता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन मैच नहीं हो रही है। तो ये सी ऑप्शन से मैच हो रही है, तो हमारा आंसर भी सी ऑप्शन होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन इसी तरह एक और करके देखते हैं। इस फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर सर्कल है और ये 2 एरो की जैसे निशान है जो अपर साइड की साइड पॉइंट आउट हो रही हैं। दोनों की डायरेक्शन अपर साइड है। तो इनको हम मैच करेंगे 4 ऑप्शन में। यहाँ जो सर्कल तो है, लेकिन जो एरो की साइन है वो लोअर साइड की तरफ पॉइंट आउट है। बी ऑप्शन में एक अपर है और एक लोअर है, तो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं। सी ऑप्शन में एक अपर है और एक लोअर है, तो सी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। आइए फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं। इसमें दोनों ही एरो ऊपर की तरफ पॉइंट आउट है और एक सर्कल है, तो हूबहू क्वेश्चन फिगर की तरह ये फिगर यहाँ आपको मिल गई है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों, आपने देखा होगा बहुत ही इजी है इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। आप फिगर मैचिंग तो सबसे इजी पार्ट है रीजनिंग में। वैसे रीजनिंग सारी बहुत इजी है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 40 मार्क्स का सिलेबस है। आपके हाफ जो मार्क्स हैं, आपके पूरे सिलेबस का हाफ मार्क्स हैं जो रीजनिंग का सब्जेक्ट ही स्कोर कर लेगा। ऑप्शन में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ 3 ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल शेडिड है। जो लेफ्ट हैंड की साइड वाला ट्राइंगल वो शेडिड है, तो मैच करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन से। यहाँ ऊपर एक ट्राइंगल है और नीचे 2 ट्राइंगल है, तो ये बिल्कुल ही अपोजिट है इस इमेज की, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड में इमेज ट्राइंगल की पोजीशन तो एग्जैक्ट है, लेकिन क्या है कि जो लोअर जो ट्राइंगल है वो शेडिड है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड अपर ट्राइंगल शेडिड था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड शेडिड है और बिल्कुल इसके जैसे ही ये मैच हो रही है यहाँ पर फिगर, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन हम सारे ऑप्शन ऑब्जर्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए। देखो, यहाँ पर लोअर शेडिड है और अपर शेडिड नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरह इस क्वेश्चन को ले लीजिए। इसमें क्या है कि एक ग्लास की शेप की इमेज है जिसमें कि कुछ डॉटेड लाइंस है इस तरह करके,
और ये स्लीपिंग पोजीशन में है। इस तरह की इमेज हमें अपने आंसर फिगर्स की इमेज में फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ग्लास को ऑब्जर्व करें आप। इसमें क्या है कि स्लीपिंग डॉटेड स्टैंडिंग डॉटेड लाइंस है, तो ये बिल्कुल ही अपोजिट हुआ हमारी क्वेश्चन फिगर की, तो ये कैंसिल हो गया। सेकंड में सेम बिल्कुल स्लीपिंग डॉटेड लाइंस है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। उससे पहले हम सी और डी को भी ऑब्जर्व करेंगे। सी में स्लीपिंग लाइंस है डॉटेड, लेकिन वो 2 है, लेकिन ये मोर देन 2 हमारे क्वेश्चन फिगर में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। डी ऑप्शन में स्टैंडिंग लाइंस है, तो ये बिल्कुल ही अपोजिट है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत इजी है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें 6 और 7 क्वेश्चन में देखेंगे। पहले 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन करते हैं जिसमें देखिए कि आपको एक हाफ सर्कल मिला है, फिर एक बड़ी ग्रुप है, फिर एक और ग्रुप है, फिर एक और ग्रुप है, मतलब 3 ग्रुप्स है नीचे की तरफ। एक पहले बड़ी है, फिर छोटी है, फिर छोटी है, और एक के बीच में स्टैंडिंग लाइन लगी हुई है। ऑप्शन ए से कंपेयर करेंगे तो आप सबसे पहले देखोगे कि हाफ सर्कल तो है, लेकिन 1 2 3 4 ग्रुप्स हैं, जो कि यहाँ 3 ग्रुप्स है, तो ये कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन में भी 4 ग्रुप्स है, 1 2 3 4, तो ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड में ग्रुप तो 3 है, लेकिन देखो कि इसकी एक ग्रुप जो है जो बड़ी है, बाकी दोनों छोटी है, तो लेकिन इसमें तीनों ही इक्वल साइज की है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें एक बड़ी ग्रुप है और 2 छोटी है। हूबहू हमारी क्वेश्चन फिगर से ये मैच कर जाती है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करेंगे। 2 स्लैंटिंग लाइंस हैं और इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर हाफ सर्कल है, फिर एक नीचे सर्कल, इसको क्लोज कर दिया गया है। इस तरह की इमेज हम अपने आंसर फिगर्स में कहीं फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ए ऑप्शन में देखिए, ये साइड जो लाइंस है ये स्ट्रेट है, ये स्लांटिंग नहीं है इस तरह, क्योंकि ये थोड़ी सी स्लांटिंग आ रही है, हमें स्लांटिंग लाइन ढूंढनी है। सेकंड में ऑप्शन में भी ये साइड की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। थर्ड ऑप्शन को देखो आप, इसमें थोड़ी सी स्लांटिंग है और बीच में स्ट्रेट है, और हमें ये क्वेश्चन फिगर से मैच होती हुई ये फिगर हमें यहाँ लग रही है। एनीवेज फोर्थ ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें भी ये साइड की लाइन स्ट्रेट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखोगे कि यहां हमें 5 की फिगर दिख रही है क्वेश्चन फिगर में, तो आंसर में हमें देखेंगे बहुत ही इजीली आप पहचान पाओगे कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। लेकिन उसके साथ हम 3 ऑप्शन को भी ऑब्जर्व करेंगे, उनमें क्या डिफरेंस है हम वो देखेंगे। यहाँ 5 की फिगर है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी लाइन है, तो ये यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगी। इसमें सारी ही स्ट्रेट लाइंस हैं, कोई राउंड लाइंस नहीं है, तो ये भी कैंसिल होगा। और ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है, तो कैंसिल होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। होप कि आपको बहुत आसानी से समझ आ रहे होंगे, क्योंकि इतने मुश्किल बच्चों फिगर मैचिंग के क्वेश्चन नहीं होते, बहुत ही आसान मार्क्स है 4, क्योंकि हर पार्ट में से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट होंगे, तो 4 क्वेश्चन के 4 मार्क्स आपके बनते हैं, तो थोड़े से ध्यान से आप 4 मार्क्स आप अपने हिस्से कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, इसमें आपको 6 साइड्स का हेक्सागोनल आपको देखने को मिल रहा है, षटकोण जिसको कहते हैं, और 3 लाइंस बीच में है। ऊपर वाले बॉक्स में एक स्ट्रेट लाइन है स्टैंडिंग, नीचे वाले में भी एक स्ट्रेट लाइन है स्टैंडिंग। ऐसी फिगर हम अपने आंसर फिगर्स में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम 4th ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है कि हेक्सागोनल तो है, लेकिन
जो स्टैंडिंग लाइन है वो स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक इसको क्रॉस कर रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरे दो जो बीच के बॉक्स हैं वो खाली हैं। सी ऑप्शन में देखो, हेक्सागोनल में जो स्टैंडिंग लाइन है फर्स्ट बॉक्स को क्रॉस करती हुई सेकंड बॉक्स तक पहुंच रही है, लेकिन इसमें सेकंड बॉक्स में स्टैंडिंग लाइन क्रॉस नहीं करती है, तो ये भी कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन में देखो, ऊपर के बॉक्स तक तो ठीक है, लेकिन नीचे के जो स्टैंडिंग लाइन है वो नीचे से क्रॉस करती हुई नीचे की सेकंड बॉक्स तक पहुंच रही है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन ए पर आ जाओ, जिसमें हेक्सागोनल है और 3 लाइंस है और फर्स्ट बॉक्स में एक स्टैंडिंग लाइन है, लास्ट में भी एक स्टैंडिंग लाइन है, जो कि मैच करती है हमारी क्वेश्चन फिगर से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 की क्वेश्चन फिगर में आप ऑब्जर्व करोगे कि बीच में एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर एक ट्राइंगल है, नीचे एक बॉक्स बना हुआ है। ऐसी फिगर हम अपने आंसर फिगर में कहीं मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप एक बार ट्राई करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलो आपको टाइम देते हैं। एनीवेज मैं आपको बताती हूँ, देखो यहां पर सेम सर्कल है और इसके ऊपर एक ट्रायंगल है, नीचे एक बॉक्स बना हुआ है। ऑप्शन ए को देखने से ही हमें हमारा आंसर मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए 3 और ऑप्शन भी देखेंगे। इसमें नीचे की बॉक्स को जब देखेंगे तो देखेगा कि ये शेडिड है, लेकिन यहाँ ये शेडिड नहीं है। ऊपर एक ट्रायंगल है और एक साथ में सर्कल है, बाकी सेम बिल्कुल क्वेश्चन फिगर की तरह है, लेकिन जो ये एरिया है ये शेडिड है, तो ये कैंसिल हो गया। अब सी ऑप्शन को देखो कि एक सर्कल है और ऊपर एक बॉक्स है, लेकिन ऊपर तो क्या था, उसमें ट्रायंगल था, तो ये बिल्कुल कैंसिल हो गया। और डी ऑप्शन में जब देखेंगे तो ऊपर का जो ट्रायंगल है वो शेडिड है। क्या क्वेश्चन फिगर में ऊपर का ट्रायंगल शेडिड है? नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। आंसर बचता है ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल मैच हो रहा है। ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। तो आई थिंक दीज 10 क्वेश्चंस आर इनफ फॉर योर प्रैक्टिस। और कल की वीडियो में हम थर्ड पार्ट लेकर आएंगे, उसके कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। बच्चों इसमें रीजनिंग में कोई डरने की बात नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे से आराम से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सो हैव ए नाइस डे। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।